दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए रिक्ति की गणना की जा रही है। शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 26 मई 2022 को पहली बार रिक्ति की गणना का आदेश दिया गया। अब इस कार्य में तेजी लाते हुए 10 जून को पुनः लेटर जारी किया गया है और इस कार्य में तेजी लाते हुए विस्तार से रिक्ति मांगी गई है। अब उम्मीद है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली समय पर नहीं बल्कि समय से पूर्व भी आ सकती है। आइए जानते हैं आदेश को क्या है इसमें खास। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम यह लेटर जारी हुआ है, जिसमें विभागीय पत्रांक 566 दिनांक 26 मई 2022 का उल्लेख है। कहा गया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों की गणना करने के संबंध में उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा अगले नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ करने के पूर्व जहां नियोजन की प्रक्रिया वर्तमान चरण में पूर्ण हुई हो, वहां दिनांक 30 जून 2022 तक रिक्त पदों की गणना दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार विद्यालय एवं नियोजन इकाई वार करने के संबंध में निर्देश दिया गया था। इस क्रम में यह अंकित करना है कि दिनांक 12 जून 2022 को आहूत बैठक में रिक्त पदों की गणना की समीक्षा के लिए निम्नलिखित सूचना को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वह सूचना क्या है, क्या इसमें बदलाव हुआ है? पहला नंबर है 2019-20 में प्रकाशित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति के उपरांत रिक्त रह गए पदों का विवरण, यानी छठे चरण शिक्षक बहाली में जितने पद रिक्त रह गए हैं उनका विवरण अलग से सबमिट करना है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2022 तक जितने शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं या उन्होंने त्याग पत्र सौंपा है या उसे सेवा मुक्त किया गया है, इन सभी शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराना है, क्योंकि इनके स्थान पर नई बहाली होगी। छात्र शिक्षक अनुपात में यदि शिक्षक पद की आवश्यकता है तो विद्यालय वार नियोजन इकाई वार पदों का समेकित विवरणी। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या होता है, इस पर मैंने आपको जानकारी साझा किया था। अगर विद्यालय में बच्चे 30 से 60 के बीच में हैं तो 2 शिक्षक पढ़ाएंगे, 60 से ऊपर और 90 से कम है तो 3 शिक्षक पढ़ाएंगे। ओवरऑल आप यह जान लें कि 30:1 छात्र शिक्षक अनुपात है। हर 30 बच्चे पर 1 शिक्षक की नियुक्ति होनी है। इस आधार पर रिक्त पदों का विवरण भेजा जाएगा और सभी रिक्त पद 7वें चरण शिक्षक बहाली के रोस्टर में सम्मिलित किए जाएंगे। दोस्तों, 7वें चरण शिक्षक बहाली से संबंधित हर अपडेट हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप 7वें चरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।